ओके, तो स्पीड डिस्टेंस टाइम के बेसिक थ्योरी के हिसाब से जो जो बातें हमने पिछले क्लास में की थी उससे रिलेट करते हुए हम लोग कुछ क्वेश्चंस आज की क्लास में देखते हैं। तो लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, स्पीड डिस्टेंस टाइम चैप्टर में बस ध्यान रखना कि क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी भी आ सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रख के उस चैप्टर को करना होता है। बहुत ज़्यादा एक लंबा क्वेश्चन होगा तो जल्दी हाथ मत मारना अनलेस यू आर श्योर अबाउट दैट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, वॉकिंग एट 5/6 of his usual speed, walking at 5/6 of his usual speed, a man is 10 minutes too late। मतलब अगर अपने स्पीड के 5/6 पे कोई चलता है तो एक आदमी को 10 मिनट ज़्यादा लग जाते हैं, वो 10 मिनट ज़्यादा लेट हो जाता है। तो क्वेश्चन है, फाइंड द यूजुअल टाइम टेकन to cover the same distance। Find the usual time taken to cover the same distance। I hope question is clear to all of you। अपने स्पीड के 5/6 पे चलने पे एक मैन को 10 मिनट ज़्यादा लग जाते हैं कहीं पहुंचने के लिए, तो उसको यूजुअली अगर वो अपने नॉर्मल स्पीड में चले तो वो डिस्टेंस कितने देर में वो कवर कर लेगा, ये क्वेश्चन। कितना आ रहा है? नहीं 8 मिनट कैसे होगा? क्वेश्चन देखो, वॉकिंग एट 5/6 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड ए मैन इज 10 मिनट्स टू लेट। तो व्हाट इज द यूजुअल टाइम टेकन बाय दैट मैन टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर वो अपने नॉर्मल स्पीड में चले तो उसको कितना टाइम लगेगा। चलो, आई थिंक कहीं स्टक अप हो रहे हो। देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले एक चीज़ जान लो कि स्पीड डिस्टेंस और टाइम में जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है वो डिस्टेंस होती है। डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता। ओनली यू कैन वेरीज योर स्पीड इन। नहीं अभी भी नहीं आया। देखो अभी ध्यान से सुनो। लेट अस सपोज कर लेते हैं कि डिस्टेंस अगर कांस्टेंट रहता है तो हम लोग को जो भी करना है वो डिस्टेंस के हिसाब से करना है। तो स्पीड अगर डिस्टेंस बाई टाइम है तो ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस जो होगा वो स्पीड इनटू टाइम होगा। तो ऐसा एज्यूम करते हैं कि उसकी जो नॉर्मल स्पीड है वो x है और उसका जो नॉर्मल टाइम है वो t है, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करके तुमको डिस्टेंस मिलेगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर वो अपने स्पीड का 5/6 में चलता है तो x का 5/6 क्या हो जाएगा, 5x/6। तो इस केस में उसको 10 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे। 10 मिनट ज़्यादा मतलब जो पहले t लगता था अब वो लग जाएगा t+10। लेकिन ये भी उसी डिस्टेंस की बात कर रहा है तो यहाँ पे दोनों को कर दो इक्वेट। अब दोनों साइड से x सबसे पहले कैंसिल होगा और तुमको यहाँ से निकालना है t की वैल्यू। तो ये बन गया 60 = 5t + 50। आंसर हो गया t = 50 मिनट्स। मतलब उसको जो यूजुअल टाइम लगता था वो 50 मिनट्स का लगता था जब वो अपने नॉर्मल स्पीड x पे चल रहा है। जहाँ उसने अपनी स्पीड को 5/6 कर दिया तो उसको जो अब न्यू टाइम लगेगा वो 50 में 10 और ऐड कर लो, माने 1 आवर लगेगा। ये समझ में आ गया? अभी देखो, क्योंकि पूछा हम लोग को यूजुअल टाइम ही है तो हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे कि उसको 50 मिनट्स लगेगा अपने नॉर्मल स्पीड में चलने में। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय को ले लेते हैं कि विनय राइड्स एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, but he stops for 10 minutes to take rest at the end of every 15 किलोमीटर। अब इस क्वेश्चन का पहला लाइन देख लो कि विनय जो है उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर की, बट
ही स्टॉप्स फॉर 10 मिनट्स टू टेक रेस्ट एट द एंड ऑफ एवरी 15 किलोमीटर। हर 15 किलोमीटर चलने के बाद वो 10 मिनट का ब्रेक ले लेता है या रेस्ट ले लेता है। तो क्वेश्चन है, हाउ मेनी आवर्स विल ही टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर। उसको कितना टाइम लगेगा टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर अंडर द सेम सर्कमस्टेंसेस। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को। अभी 30 मिनट्स एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया? आई थिंक आंसर शुड एंड एट 11 आवर ओनली। लॉजिकली आंसर जो होना चाहिए 11 आवर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में तुमको ऑलरेडी स्पीड उसकी दी हुई है 10 किलोमीटर पर आवर की। अब वो अगर अपने नॉर्मल स्पीड से विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक जर्नी करता है तो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस वो खत्म कर लेगा 10 घंटे में। अब इसमें कोई लॉजिक नहीं है, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, एक बंदे की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको 10 घंटे लगेंगे। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस 100 किलोमीटर के स्ट्रेच के अंदर में वो हर 15 किलोमीटर चलने के बाद, सपोज ये 15 ये 15 ये 15 ऐसे करके चलने के बाद वो ब्रेक ले लेता है 10-10 मिनट का। तो 100 किलोमीटर ट्रेवल करते समय उसको 15 किलोमीटर का हॉल्ट जो है वो कितनी बार मिलने वाला है? सोचो इसके बारे में जरा। 100 किलोमीटर कवर करने के लिए 15-15 किलो 6 बार मिलेगा, क्योंकि 7वीं बार में तो वो पहुंच ही गया होगा। तो 60 मिनट उसका हो जाएगा ब्रेक टाइम, क्योंकि हर 15 किलोमीटर कवर करने के बाद वो 10 मिनट का ब्रेक लेता है। तो 100 किलोमीटर के अंदर में 15-15-15 का 6 बार स्टॉपेज आएगा, और वो 6 बार अगर 10-10 मिनट के लिए रुकता है तो 6 इंटू 10 उसको नॉर्मल टाइम से 60 मिनट ज़्यादा लग जाएगा। तो अगर वो 100 के स्पीड से 100 किलोमीटर को 10 के स्पीड से कर रहा था तो उसको 10 आवर लगना चाहिए था, बट इस ब्रेक की वजह से उसको 60 मिनट और लग जाएंगे। इसका मतलब उसका जर्नी ट्रेवल होगा 11 घंटे में। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये क्लियर है? बिल्कुल ईजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन एक लेते हैं स्पीड डिस्टेंस टाइम का। इसमें दिया हुआ है कि एक मैन कैन रो 9 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। एक मैन की स्पीड है, रोइंग स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर, एंड ही टेक्स थ्राइस एज मच टाइम टू रो अप देन टू रो डाउन। मतलब सेम डिस्टेंस अगर वो अपस्ट्रीम में कवर करता है एज कम्पेयर टू डाउन स्ट्रीम तो उसको थ्राइस ज़्यादा टाइम लगता है। हमने पिछले क्लास में थ्योरी में डिस्कस किया था कि अपस्ट्रीम में उसको ज़्यादा टाइम लगेगा बिकॉज ही विल गेट द अपोजिशन फ्रॉम द स्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम का जो टाइम है वो थ्राइस है एज कम्पेयर टू द टाइम टेकन बाय द मैन टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। तो तुमको ये बताना है कि स्पीड ऑफ द करंट कितना होगा। वॉट इज द स्पीड ऑफ द करेंट अगर मैन की खुद की स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर इन वाटर। और जब भी क्वेश्चन में मैन की स्पीड वो बोल रहा है, इसका मतलब बोट की स्पीड वो तुमको दे रहा है 9 किलोमीटर पर आवर। तुमको करंट की स्पीड बतानी है या फिर स्ट्रीम की स्पीड बतानी है।
हम्म, क्या हुआ बताओ, कहाँ पे तो टक गए हो। टाइम अप इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ टाइम डाउन, वहाँ से स्टार्ट कर लो क्वेश्चन को। तुम्हारा क्वेश्चन तुमको ये कह रहा है कि टाइम अप जो है दैट इज 3 टाइम्स ऑफ टाइम डाउन। तो टाइम का फॉर्मूला अप में होता है डी अपॉन में यू माइनस वी, और यही टाइम का फॉर्मूला डाउन में होता है डी अपॉन में यू प्लस वी। अब ऑब्वियस सी बात है कि टाइम अप इज मोर देन टाइम डाउन। अब इस इक्वेशन में तुमको डी को तो कैंसिल ही करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो। u प्लस वी इज इक्वल्स टू 3u माइनस 3v, यहाँ से आ गया 2u इज इक्वल्स टू 4v, और u की वैल्यू आ गई 2v। अब तुम देखो इसमें तुमको एक वैल्यू दिया हुआ है, जो वैल्यू तुमको दिया हुआ है वो u का वैल्यू है, नहीं 53/3 नहीं है, u का वैल्यू है 9 1/3, तो उसको हम लोग लिख लेंगे 28/3 इज इक्वल्स टू 2v। अब ये 2 इसको कट कर देगा 14 में, तो तुम्हारा स्ट्रीम जिसको v बोलते हैं उसका स्पीड आ गया 14/3। या तो 14/3 तुमको ऑप्शन में मिल जाएगा, या फिर तुमको मिलेगा 4/2/3 किलोमीटर पर आवर इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। अभी एक बार देख लो अच्छे से समझ में आया कि नहीं, एक क्वेश्चन और करेंगे। इज इट क्लियर, समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन इसी का देख लेते हैं, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का ही क्वेश्चन है। ए मैन कैन रो 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। मतलब एक तरह से मैन की स्पीड जो होती है वो बोट की ही स्पीड होती है। तो ए मैन कैन रो 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, इट टेक्स हिम 75 मिनट्स टू रो टू अ प्लेस एंड कम बैक। एक तरह से देखा जाए तो ये जो लाइन अभी मैंने लिखा है ये टोटल टाइम तुमको बता रहा है कि वो जाते समय हो सकता है अपस्ट्रीम में जाए, आते समय डाउनस्ट्रीम में आए, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को वो कवर कर रहा है, फर्स्ट इन अपस्ट्रीम देन इन डाउनस्ट्रीम, एंड इट टेक्स इन टोटल 75 मिनट्स। तो तुमको इस क्वेश्चन में स्ट्रीम की स्पीड नहीं पता है, ये तुमको फाइंड आउट करना है। नहीं ये भी नहीं, उसने स्ट्रीम की स्पीड तुमको दे दी है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज ऑलरेडी गिवन टू यू एज 1 किलोमीटर पर आवर। तुमको पूछा है हाउ फार इज द प्लेस, हाउ फार इज द प्लेस, डिस्टेंस पूछ रहा है उस प्लेस। चलो आई होप इसके बारे में हमने पूरे डिटेल में बात की थी पिछली थ्योरी क्लास में, तो जस्ट सॉल्व इट। वन एट्टी क्या चलते रहेगा क्या, 180 बहुत ज़्यादा होता है, इतना दूर थोड़ी ना होगा। हाँ तो वो तुम लोग आवर में कन्वर्ट नहीं कर रहा उसको, तो आएगा ही। हाँ उसको तो करना ही पड़ेगा ना। चलो हाँ, टोटल टाइम के फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। टोटल टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम अप प्लस टाइम डाउन। यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है, 75 मिनट्स में है, बाकी यूनिट्स आवर में है, तो इसको आवर में कन्वर्ट कर लो बाई डिवाइडिंग इट विद 60। अब टाइम अप का फॉर्मूला होता है डी अपॉन यू माइनस वी, और ये हो जाएगा डी अपॉन यू प्लस वी। 75/60 को 15 के टेबल में कट कर लो, 5/4 हो गया। डी तुमको निकालना है, यू और वी दोनों पता है, तो उस हिसाब से ये बन जाएगा 5 - 1 दैट इज़ 4, और यहाँ पे आ जाएगा 5 + 1 दैट इज़ 6। बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन आ गया, इसको तुम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कर लो सॉल्व। 5/4 12 का एलसीएम बना 3d + 2d, ये 3 से कट गया, और ऊपर से d आएगा 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर इज़ द फाइनल आंसर। इसमें चेक कर लो, इसमें और कुछ ऐसा है नहीं कि नहीं समझ में आएगा, लेकिन हाँ ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर में आते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर में हम लोग और भी बातें करेंगे, अभी टाइम लगेगा इस टॉपिक के ऊपर में। अभी फ़िलहाल मैं तुम लोगों को पेपर सेंड कर रहा हूँ, सो गेट रेडी फॉर योर पेपर। हाफ एन आवर पेपर होगा, 6-5 तक आ जाएगा तुम्हारे ग्रुप में, सो स्टार्ट डूइंग इट। तो डेली बेसिस पे पेपर देने की बात थी, तो दैट विल बी कंटिन्यूइंग। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। चलो या